नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक इस पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये है आपका एनसिबल एग्ज़ाम प्रिपरेशन का सेकंड सेशन। तो फर्स्ट सेशन में मैंने दिखाया कि कैसे आप एग्ज़ाम में आप कॉन्फ़िग फाइल सेटअप करोगे, इन्वेंटरी फाइल, कलेक्शंस एंड रूल्स को कैसे सेटअप करोगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका रेपो क्रिएशन। आपको क्या जो क्वेश्चंस आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आपको बोला जाएगा कि आप रेपोजिटरी क्रिएट करो। जो लिंक एग्जाम में आपको दिया जाएगा कि ये लिंक होगा बेस रेपो का और ये लिंक होगा एपस्ट्रीम रेपो का। ठीक है। सपोज हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं यम रेपो लिस्ट, तो ये है हमारा डिफॉल्ट रेपोस। एक है बेस ओएस और एक है एपस्ट्रीम। करेक्ट। तो एग्जाम में क्या बोला जाएगा आपको, एक पर्टिकुलर लिंक दिया जाएगा जहाँ पे जो रेपोजिटरी सर्वर होगा और उसी सर्वर से आपको बेस रेपो एंड एपस्ट्रीम रेपो उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, जो वर्जन 8 है उसमें क्या करते हैं हम, मैन्युअली रन कराते थे इसको जो सर्वर से उसमें जो मतलब जो इन्वेंटरी में जो सर्वर लिस्ट है उसमें सारे में हम एक फाइल क्रिएट करके उस फाइल को एग्जीक्यूट करते थे, एक बैश फाइल या स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है। बट जो 9 है, जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, जो वर्जन 9 में हम क्या करते हैं, वर्जन 9 में हम एक प्ले बुक लिखते हैं। उस प्ले बुक को हम रन कराएंगे जो एग्जीक्यूट होगा सारे सर्वर्स में। ठीक है। तो सपोज उसका एक नाम दे देते, जो नाम मेंशन करके दे एग्जाम में, हर एक प्लेबुक का नाम मेंशन करके देंगे कि ये प्लेबुक का नाम ये होना चाहिए। तो सपोज मैं अपने तरफ से एक नाम लेता हूँ और जो एग्जाम में जो नाम दिया जाएगा आप उसी नाम से क्रिएट करना। उससे पहले जस्ट फॉर रिवीजन, मैं जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है मेरा होम, एनसेबल यूजर और एनसेबल डायरेक्टरी। ठीक है। उसी में आपको क्रिएट करना है सारे प्रोग्राम्स, मतलब प्ले बुक्स। तो सपोज मैं ये एक प्ले बुक एम प्ले वन और इस पे मैं जो एग्ज़ाम में आपको जो रेपो लिंक दिया जाएगा आप उस हिसाब से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो नॉर्मली जो हम प्ले बुक लिखते हैं, नेम क्रिएट रेपो फाइल, आप कोई भी नाम दे सकते हो। होस्ट क्या है, ऑल होस्ट, जितना भी होस्ट है सारे में करना है हमें। टास्क्स नेम क्रिएट बेस रेपो। ठीक है। इसमें हमें दो टास्क चाहिए होंगे। एक टास्क में हम बेस रेपो क्रिएट करेंगे, दूसरे टास्क में हम जो एपस्ट्रीम रेपो है वो क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये डिफरेंस देखिए, जो 8 वर्जन है हम यहाँ पे क्या लिखते थे, मॉड्यूल। सपोज अगर कुछ पैकेज इंस्टॉलेशन होता था ये हम मॉड्यूल लिखते थे। अगर सपोज कोई यहाँ पे जैसे कि यूआरएल के लिए गेट यूआरएल जो मॉड्यूल है वो इसको यूज करते थे। बट ये जो हम वर्जन 9 यूज कर रहे हैं, इस पे हम एंसिबल बिल्ट इन कमांड यूज करेंगे। ठीक है। एंसिबल सॉरी बिल्ट इन यम अंडरस्कोर रेपोजिटरी, ये एंसिबल के बिल्ट इन कमांड है तो हम बिल्ट इन कमांड यूज करेंगे यहाँ पे। नेम, जो रेपो नेम है आपको एग्जाम में मिलेगा, एग्जाम के क्वेश्चंस में मिलेगा, क्वेश्चन से आप उठाओगे। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ये ई एक्स जो एग्जाम नेम है अंडरस्कोर बेस ओएस। ठीक है। देन आपका यूआरएल की जगह अच्छा उससे पहले डिस्क्रिप्शन
ये सब आपको कैसे याद रहे? आप अगर बहुत ही प्राइमरी लेवल के हो, जैसे एंट्री लेवल के हो, आप जस्ट एनसेबल सीख रहे हो अभी जस्ट, और ये सब चीज़ आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है, कैसे याद करना पड़ेगा। तो एग्जाम का जो क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस में आपको रेपोजिटरी नेम, रेपोजिटरी डिस्क्रिप्शन, वो सारा लिख के दिया जाएगा, तो आप उस हिसाब से याद करके आप बिठा सकते हो एक क्वेश्चन देख देख के। नेम है ये, जो डिस्क्रिप्शन है EX294, जो भी लिखा रहेगा वहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वही डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चंस में जो लिखा रहेगा आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करके वहाँ से उठाना है। ठीक है, दूसरा जो लिंक है, लिंक मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है, वहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो बेस यूआरएल, बेस यूआरएल, ये मैंने कॉपी करके रखा था कोई नोटपैड में, वहीं से उठा लिया मैंने। देन आपका जी, ये जो चीज़ें हैं, सारे आपके क्वेश्चंस में एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके हिसाब से आपको बिठाना है, आपको कुछ याद नहीं करना है इस पे। जीपीजी चेक, इसको आप यस लिख दो। जीपीजी की, जो उसका की फाइल है उसको आपको डालना है। तो ये सारा चीज़ आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगा। ठीक है, आपको कुछ सेपरेटली याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट याद करना ये है कि किस किस सिंटेक्स के बाद, या फिर जो इंडेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए। और एक चीज़, ये जो इंडेंटेशन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो लाइन आ रहा है, वो मैंने प्रैक्टिस के लिए वीमर से फाइल बना के रखा है। एग्जाम में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो इसके लिए आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में वो वीमर से फाइल ऑलरेडी रहता है, तो ये एक चीज़ है जो कि आपकी टाइम सेविंग्स है। लास्ट में एनेबल डिक्स टू यस, वही चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप अ, आप यहाँ से पूरा कॉपी करके कंप्लीट, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे पूरा सेम टू सेम पेस्ट कर दो, क्योंकि सिंटेक्स आपका सेम रहेगा, टाइम बचेगा, आपको कुछ चेंजेस, जस्ट आपको नेम चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे एप स्ट्रीम रेपो, और यहाँ पे बेस की जगह आपको लिखना है एप। आप एग्जाम क्वेश्चन से उठा लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना या फिर टाइप कर लेना, ये आपके ऊपर है। ठीक है, जो लिंक है, लिंक में भी ऑलमोस्ट सेम है, लास्ट में आपका बेस ओएस की जगह है एप स्ट्रीम। एप स्ट्रीम, और ये सेम है, इसमें और कुछ चेंजेस नहीं है। इसको सेव कर देते हैं हम, एंसिबल नेविगेटर, आपका यम प्ले, अगर आपको सिंटेक्स चेक करना हो कि आपका प्लेबुक में कुछ इश्यूज है कि नहीं, तो आप देख सकते हो, तो आप यहाँ पे देखो सिंटेक्स सिंटेक्स में कुछ इश्यूज दिखा रहा है। इशू वेर फाउंड व्हाइल अप्लाइंग द सेटिंग्स। सॉरी, जो सिंटेक्स है मेरा वो गलत है, एंसिबल नेविगेटर
रन रन मेंशन करना मैं भूल गया था, तो रन हाइफन एम एस टी डी आउट यम प्ले। तो ये आपका प्लेबुक करेक्ट है। अगर इसको रन कराओगे तो जितना भी सर्वर्स है उसका जो रेपो फाइल है उसमें एपस्ट्रीम रेपो क्रिएट हो जाएगा। मैं ये रन नहीं कराऊंगा, जस्ट मैंने सिंटेक्स चेक कर लिया आपको। रन किस लिए नहीं कराऊंगा, जो एपस्ट्रीम यहाँ पे है या फिर जो बेस यूआरएल है, ये ऐड करने से मेरा कोई डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि मैं मेरा कोई रेपो सर्वर नहीं है जहाँ से ये डाउनलोड होगा। ठीक है, तो ये देखिए मुझे फ़ायदा नहीं, तो इसलिए मैं जस्ट आपको प्लेबुक कैसे लिखते हैं और सिंटेक्स चेक कराना दिखा दिया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रोल, जो आप रोल अप्लाई करोगे उसके रिलेटेड है। तो एसी लिनक्स, यहाँ पे आपको या तो किसी को एग्जाम में एसी लिनक्स का रोल जो है मिलेगा, और एल्स किसी को टाइम सिंक का मिलेगा। ठीक है, सपोज आपको एसी लिनक्स का मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो आपको रोल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एंसिबल गैलेक्सी इंस्टॉल, यहाँ पे देखिए मेरा सेंटोस है सिस्टम रोल्स, या तो ये मैं इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, एसी लिनक्स ये रोल अगर इंस्टॉल कर दूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रोल्स यूएसआर शेयर एंसिबल रोल्स रेल सिस्टम रोल्स स्टार, जो जितना भी रेल के सिस्टम रोल्स है वो मैंने क्या किया, जो मेरा रोल्स डायरेक्टरी है उसके अंदर मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, बट एग्ज़ाम में आपको ये काम नहीं आएगा, या फिर आपको एग्ज़ाम में ये भी काम में नहीं आएगा। एंसिबल गैलेक्सी इंस्टॉल रेल सिस्टम रोल्स डॉट सी लिनक्स, अगर चाहो तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो करना है आपको, एग्ज़ाम में आपको कुछ रोल्स, इस इस क्वेश्चन से पहले आपको दूसरा एक क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे आपको कलेक्शन या रोल इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे कि सपोज आपको तीन कलेक्शंस दिया जाएगा, आपको लिंक दिया जाएगा और उसको आपको इंस्टॉल करने हैं। तो कैसे इंस्टॉल करने में आपको बता देता हूँ। सपोज मैं आपको जस्ट क्वेश्चन का एक पैटर्न दिखा देता हूँ कि कैसे हो सकता है, उसके बाद आप वो कर लेना। ये देखो, इंस्टॉल द कंटेंट कलेक्शन अंडर द माई कलेक्शन फोल्डर मटेरियल। क्या क्या है, रेल सिस्टम रूल्स, पोजिक्स और कम्युनिटेटर। तो ये क्या है ना, पोजिक्स जो है फायरवॉल का एक क्वेश्चन है, उस पर आपको चाहिए होगा। ये जो है रूल्स है, रेड हैट के रूल्स है, रेल सिस्टम रूल्स, ये आपको चाहिए होगा जब आप ये एसएलएनएक्स वगैरह करोगे। ठीक है, तो ये सब रूल्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये काम करेगा, अदरवाइज मुश्किल है। आप ऐसे इससे कॉपी करके या फिर जो कमांड से इंस्टॉलेशन मैंने बताया था उस कमांड से भी आपको इंस्टॉल नहीं करना है रोल एग्जाम पे। तो जो क्वेश्चन मैंने दिखाया है वो क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंसिबल गैलेक्सी कलेक्शन इंस्टॉल, और जो पाथ उन्होंने मेंशन किया है, सपोज
और इसमें से उन्होंने कुछ रोल्स मेंशन किए हैं। उन्हीं रोल्स को हमें कहाँ पे माई कलेक्शंस के अंदर डाउनलोड करने हैं। यहाँ पे एक एरर दिखा देगा क्योंकि है नहीं ये पाथ मेरे पास। तो ऐसे करके जितना भी रोल्स है आपको जैसे कि पोजिक्स का है वो भी डालना है। देन आपका थर्ड जो है कम्युनिटी उसका इसका भी डालना है। ठीक है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अभी कुछ नहीं मिलेगा माई कलेक्शन पे क्योंकि ये सब डाउनलोड नहीं हुए। बट अगर आप एनसिबल कलेक्शन लिस्ट -p माई, तो यहाँ पे देखो जो इस लोकेशन मैंने जो लोकेशन मेंशन किया था मेरा कन्फिग फाइल में, उस लोकेशन से ये सारे फाइल्स उठा के मेंशन किया। बट आप जब इंस्टॉल करोगे वो चीज़ आपका माई कलेक्शंस पे, तो आपको ये रोल्स दिखाएंगे। ठीक है, रेल सिस्टम रोल्स। एनीवे तो ऐसे एक क्वेश्चन आएगा जो आपको डाउनलोड करने हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आएगा, डाउनलोड कर लोगे माई कलेक्शंस के अंदर तो एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका एस एल लिनक्स जो मैंने बोला, तो इसके लिए एक प्ले बुक लिख लेता हूँ। एस एल लिनक्स डॉट वाई एम एल, ये आपको रोल यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, जो मैंने रोल अभी बताया है। क्रिएट एस एल लिनक्स यूजिंग रूल एस एल लिनक्स प्ले। वो आप कुछ भी जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप डाल देना। ऑल होस्ट्स में डालना है, उसका वेरिएबल लेना पड़ेगा ऐसे लिनक्स अंडरस्कोर स्टेट। क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि इसका स्टेट क्या होना है, एनफोर्स है, परमिसिव है, क्या आपको मेंशन करना है उसका स्टेट। आपका क्वेश्चन में लिखा रहेगा, उसके हिसाब से आपको डालना है। तो एनफोर्सिंग बाय डिफॉल्ट एनफोर्सिंग ही रहता है, अगर परमिसिव है तो परमिसिव देना है आपको। ऐसे लिनक्स पॉलिसी टारगेटेड। ठीक है, अभी आपका यूज होगा रोल्स। तो यहाँ पे देखो मेरा जो रोल्स है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सिस्टम रोल्स डॉट एससी लिनक्स। ठीक है, तो ये रोल्स मैंने क्या किया था, यूजर शेयर से कॉपी किया था। बट आपको आप जब एग्जाम में जब रोल मेंशन करोगे तो वो रोल होगा जो रहेगा आपका, वो है रेल अंडरस्कोर सिस्टम अंडरस्कोर रोल्स डॉट एच लिनक्स। ठीक है, और आप पूछोगे अभी ये कहाँ से आएगा, तो ये जो है आपका, जो अपने कलेक्शंस मैंने जो बताया था कलेक्शंस डाउनलोड किए थे, तो आप जब कल ऐसे चेक करोगे तो कलेक्शंस में रोल यहाँ पे देखिए रेड हैट डॉट है, बट एग्जाम में आपका रहेगा रेल अंडरस्कोर सिस्टम अंडरस्कोर रोल। ठीक है, तो ऐसे आपको ऐसे लिनक्स रोल क्रिएट करने पड़ेंगे, देन आपको रन कराना पड़ेगा। तो बट मेरा सिस्टम में अभी जो फिलहाल है
मेरे जो रोल्स के अंदर अभी है वो है हाइफन सिस्टम हाइफन रोल्स, और मैं अगर एनसिबल नेविगेटर रन हाइफन एम std out ऐसे लिनक्स, हमेशा सिंटेक्स एक बार चेक कर लेना कि आपका सिंटेक्स करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट है, तो अगर रन कराओगे तो आपका क्या होगा, जो ऐसे लिनक्स का रोल है वो रोल क्या करेगा, जितना भी होस्ट है उसको उसमें वो रोल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। इसमें फेल हुआ है अनरीचेबल, मतलब होस्ट शायद डाउन है इसलिए नहीं हो रहा है। एनीवे तो यहाँ पे आप देखो, हाँ ये लो है, मतलब चेंज्ड हुआ है ये सारे, ठीक है। ये सारे सर्वर्स में चेंज हो गए हैं, एक सर्वर नॉट रीचेबल है, ठीक है, इट्स फाइन। अगर तो एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में इंस्टेड ऑफ आपका हाइफन आपको अंडरस्कोर देना है। अगर मैं ये देखे चेक करता हूँ तो मेरा क्या दिखाएगा, ये रोल्स अवेलेबल नहीं है, करेक्ट, ये जो रोल्स है यहाँ पे नहीं मिला, होम यूजर अनसेबल रोल्स के अंदर नहीं मिला। एनीवे तो ये आपका रोल्स हो गया, आप सेव कर लेना, एग्जाम में ऐसा ही लिखना है। देन आपका नेक्स्ट, अगर किसी को ऐसे लिनक्स का क्वेश्चन नहीं मिला तो उनको मिलेगा टाइम सिंक का क्वेश्चन, तो उसमें भी हमें क्या करना है, रोल यूज करना है टाइम सिंक में भी, तो वो दिखा देता हूँ मैं। मैंने ऑलरेडी टाइम सिंक का एक वीडियो बनाया, बट उसमें क्या है, वर्जन 9 पे नहीं वर्जन 8 पे है, तो जो लोग वर्जन 8 पे एग्जाम दे रहे हो वो टाइम सिंक का भी देख सकते हो वहाँ से, तो बट अभी 9 के लिए है तो अब टाइम सिंक रोल होस्ट, सपोज ऑल होस्ट में चाहिए मुझे, और इसके लिए पहले वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो वेरिएबल क्या है, टाइम सिंक अंडरस्कोर प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर कौन होगा, क्रोनी, टाइम सिंक अंडरस्कोर सर्वर, टाइम सिंक अंडरस्कोर प्रोवाइडर, प्रोवाइडर आपका क्रोनी हो गया, जो सर्वर जो आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, और जो आपका सर्वर होगा आपको सर्वर का आईपी देना है। सपोज मैं ये सर्वर दे देता हूँ, यस, अभी आपका रोल अप्लाई होगा जो मैंने बताया। अगेन मैं लिखूंगा रेल सिस्टम होस्ट डॉट टाइम सिंक, बट आप एग्जाम में जब लिखोगे, एग्जाम में आपका रहेगा रोल या रेल अंडरस्कोर सिस्टम अंडरस्कोर रोल्स डॉट टाइम सिंक, ठीक है।
कि आप रोल्स डाउनलोड, एग्जाम में क्या है बाय डिफॉल्ट जो रोल्स रहता है वो नहीं होगा। रेडिट से रोल्स ऑलरेडी दिया रहे, डिफाइन किया रहेगा, और उसी को आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। देन आपको पोस्ट रोल्स एक टास्क आपको लिखना है। वो टास्क सपोज नेम दे देना कुछ, सेट टाइम जोन, कौन से टाइम जोन में रहना है, और ansible डॉट बिल्ट इन कमांड। पहले बिल्ट इन कमांड मतलब आप जो कमांड यूज करोगे, ठीक है, उसके लिए तो टाइम डेट ctl सेट टाइम जोन, टाइम डेट ctl सेट टाइम जोन, आप एशिया कोलकाता। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अगेन ansible navigator run -m std out standard output time sync syntax check। ओके, सिंटैक्स में कोई इशू नहीं है, आप फिर से देख लो। यहाँ पे जस्ट आप ये याद रहना, प्रैक्टिस करने के टाइम पे आपको एग्जाम में हाइफन रूल्स नहीं होंगे, जो रूल्स डाउनलोड होंगे उसी के हिसाब के आपको रूल्स मेंशन करने हैं। ओके, तो इसको रन करने के लिए सेम आपको सिंटैक्स से हटाना है और रन कर देना है। फाइन, तो जल्दी से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो सक मतलब, देखो मैं जो जिस पैटर्न में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जाके उसी पैटर्न में सेम पैकेज सेम रोल्स नहीं भी मिल सकता है आपको। जैसे कि मैंने बोला है, किसी को टाइम सीक मिलेगा, किसी को ऐसे लिनक्स मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ चेंजेस थोड़ा बहुत रह सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी सेव टाइम जोन किया है ना, और उसमें दूसरा कुछ एडिशन रह सकता है उसमें टाइम सिंक में। ऐसे लिनक्स में भी कुछ दूसरा एनफोर्स की जगह पर मिसिव रह सकता है। तो ऐसा थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं जो मैंने क्वेश्चन किया है कि वैसा ही डेफिनेटली वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आपको एक आ सकता है कि पैकेज इंस्टॉलेशन। आपको दो पैकेज दिया जाएगा, उस दोनों पैकेज को आपको इंस्टॉल करने हैं, कुछ सर्वर्स दिए जाएंगे उस सर्वर्स में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि PHP एंड MariaDB तो पैकेज है, आपको dev एंड टेस्ट सर्वर्स एंड prod में इंस्टॉल करने हैं, एंड RPM डेवलपमेंट टूल आपको इंस्टॉल करने हैं dev सर्वर में, ठीक है। और जितना भी पैकेजेस आपको लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड करना है आपको। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है एक, तो उसके लिए। और हाँ, जितना भी आप एंसिबल का प्लेबुक का नाम है, वो आप एज पर क्वेश्चन ही देना, आपके हिसाब से नहीं। क्वेश्चन में जो प्लेबुक का नाम लिखा रहेगा आपको वही प्लेबुक से बनाने हैं। तो ये एक सिंपल सा है पैकेज इंस्टॉलेशन। ठीक है, होस्ट डेव टेस्ट एंड prod में। और इसमें कौन कौन सा पैकेज है, जो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज php pkg, वेरिएबल नेम, पैकेज का नाम है php, देन mariadb pkg, db mariadb, ठीक है, पैकेज का नाम है। ये ओरिजिनल नेम है और ये वेरिएबल है। तो नेक्स्ट आपका टास्क, तो यहाँ पे एक टास्क में क्या करना है, हमें पैकेज इंस्टॉल करने हैं,
ये 3 ग्रुप में। और दूसरे और एक होगा टास्क जिसमें सिर्फ डेव में मुझे पैकेज डेवलपर पैकेज इंस्टॉल करने हैं, देन अपग्रेड करने हैं सारे पैकेज को। तो इसके लिए जो टास्क है, टास्क नेम होगा इंस्टॉल php एंड mariadb, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी पहले जितना भी मेरा ट्यूटोरियल देखोगे एनसिबल के ऊपर, सब जो मॉड्यूल यूज करके हो रहा है, बट अभी बिल्ट इन कमांड एनसिबल का जो बिल्ट इन है उससे ही होगा। php pkg mariadb pkg state लेटेस्ट। नेक्स्ट आपका जो टास्क होगा इंस्टॉल, और एक्चुअली टास्क नहीं होगा ये, नेक्स्ट प्ले होगा इंस्टॉल डेवलपमेंट टूल्स होस्ट्स डेव। और इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली टास्क लिख लेंगे इंस्टॉल डेव टूल्स एंसिबल बिल्ट इन DNF। जो मॉड्यूल हम यम लेते थे, अभी इसमें DNF लेंगे, जो Red Hat 8 से DNF चल रहा है, तो उस हिसाब से नेम का पैकेज है RPM। जो पैकेज नाम आपको एग्जाम के क्वेश्चंस में मिलेगा, उसी उसी पैकेज ही आपको बिठाना है यहाँ पे, सेम नेम से, ठीक है। आप कुछ चेंज दूसरा मत करना। स्टेट लेटेस्ट होगा। दूसरा एक टास्क होगा जिसमें हमें अपग्रेड पैकेजेस, तो उसमें भी ansible built-in.dnf नेम पैकेज नेम, पैकेज नेम यहाँ पे हमें ऑल पैकेजेस करने हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी दे सकते हो। और स्टेट लेटेस्ट, फिर एक्सक्लूड करने होंगे क्योंकि कर्नल भी होते हैं, कर्नल का हमें अपडेट नहीं करना है। तो एक्सक्लूड हमें कर्नल को करना है। ansible navigator run -m std out package syntax check। यहाँ में कुछ वार्निंग आया है डेप्रिकेशन, तो मैं प्लेबुक में देखता हूँ कि क्या हो सकता है। अच्छा, वेरिएबल तो वेरिएबल जो है आपको हाइफन देके नहीं लेने, डायरेक्टली आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी हो सकता है बट ये
वार्निंग आ रहा है और कुछ नहीं। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा, लेट्स सी, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि पैकेज अपग्रेड वगैरह है, बट स्टिल देखते हैं। कुछ तो एरर या अगर आते हैं तो वो फिर चेक कर लेंगे, बट कम आपका जो सिंटैक्स है वैसा ही है, कमांड से वैसा ही है। जो पैकेज आपको मेंशन किया जाएगा वो पैकेज आप लिख देना। यहाँ पे देखो इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है SSH से, तो इस सर्वर में कुछ इश्यूज होंगे, बट आपके लिए एग्जाम में कुछ इशू नहीं होना चाहिए कि सारे सर्वर ऑन एंड अप रहेंगे और SSH की वगैरह सब कुछ सेटअप रहेगा। तो इसमें सब कुछ ग्रीन दिखा रहा है, मतलब पैकेज ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है सब कुछ, इसलिए फिर से इंस्टॉल नहीं कर रहा है। जो भी पैकेज मैंने लिखा है वो सारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सर्वर्स में और अपग्रेडेड भी है, तो इसलिए दोबारा वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो ये कमांड है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूँ, वो आप पोज करके क्वेश्चन भी लिख सकते हो। इवन आपके पास डम्स अगर मिलेगा तो आप वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो उस डम से। ओके, तो इस सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में मैं आपको और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है, क्योंकि अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े बड़े बड़े होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब बेटर है कि ये थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट करके प्रैक्टिस कर लो, इसको कर लो। अभी नेक्स्ट जो वीडियो है मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है वो मैं अपलोड कर लूँगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। और जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं।